सर्वेश राय। इस समय मैं उपस्थित हूँ कनुआन के एक फील्ड है। किसान हमारे हैं कृष्णानंद राय जी उर्फ डब्लू राय जी, और प्याज है एलोरा सुखसागर। बहुत दिनों से तलाश थी किसी अच्छी कंपनी के सुखसागर बीज का, जो आज ख़त्म हो गया। ये तीसरा साल हम लोग का है एलोरा सुखसागर को लेके, जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे थे और अंततः सफलता मिल गई। ये हम अपने किसान के जुबानी सुनना चाहेंगे, ये आप सुने। तो नमस्कार। ये प्याज आपने लगाया हुआ है जी, ये वैरायटी एलोरा सुखसागर संभवतः आपके खेत में भी इसका तीसरा साल है जी। पहले साल आप संतुष्ट नहीं थे, दूसरे साल कुछ विश्वास मिला और तीसरा साल है। आज आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर कंद बने हुए हैं इसके, पूरा गोल शेप। ये अपने को अलग करती है। जो बंगाल की सुखसागर है उसका शेप इतना सुंदर नहीं होता है। थोड़ा सा उसका कुछ लंबा लिए होता है जी। हाँ। और पिछले सीजन में जब हम लोग सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में किसानों के पास जा रहे थे, एलोरा सुखसागर की बात कर रहे थे जी, तो कई लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ थी कि ये प्याज बंगाल सुखसागर के जितना टिकाऊ होगी कि नहीं होगी, ये तमाम प्रश्न आ रहे थे। लेकिन पिछले साल हम इस प्याज को खरीद के अपने पास रखे हुए थे और नवंबर तक हमने देखा प्याज तो सूख गई, उसमें अंकुरण आ गया लेकिन सड़ी नहीं। तो मैं किसान भाइयों को डब्लू भैया के माध्यम से आश्वस्त कराना चाह रहा हूँ कि ये प्याज जब तक दूसरी एलोरा सुखसागर टिकती है, इसमें भी टिकाऊपन है। अगर किसी को मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो वो अपने यहाँ इस प्याज को 2 बोरी 4 बोरी खरीद के परीक्षण कर सकते हैं रख के कि इसमें टिकाऊपन है कि नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें भी कुछ फूल आए हैं। तिवारी जी थोड़ा सा सामने कर लीजिए। और इसी के अपोजिट बंगाल सुखसागर लगी है, जिसमें इससे मुझे लग रहा है कि 50% ज़्यादा फूल आया है। और उसकी तुलना में ये थोड़ा सा टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर रही है जी। देर से रुपाई हो रही है, फिर भी ये अपने को सरवाइव कर पा रही है बंगाल सुखसागर की तुलना में जी। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बंगाल वाली सुखसागर है, लेकिन उससे अलग और उससे सुपर है, क्योंकि इसका राउंड देखिए। कहीं भी बाज़ार में जाएगी तो किसानों के या खरीदारों के द्वारा इसको तुरंत पसंद किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।